अब की बार 300 पार का जो सपना था वो सिर्फ एक सपना ही बन के रह गया है और लग भी नहीं रहा है कि अब इस सीजन में 300 पार हो पाएगा सनराइजर्स हैदराबाद से। सोच से एकदम उलट सारी की सारी चीजें हो रही हैं। टॉप ऑर्डर जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पूरे सीजन में प्लेऑफ्स तक क्वालिफाई कराएगा, अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा, 300 रन्स बना देगा, ऐसी बैटिंग करेगा टॉप ऑर्डर में से कोई। पहले मैच में बहुत क्लोज भी आए हालांकि 300 रन बनाने के, लेकिन उसके बाद से सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी पोटेंशियल के ऊपर बैटिंग नहीं की है। सामने वाली टीम्स ने अच्छे प्लान्स भी बनाए उनके अगेंस्ट, उनके जो बैटर्स थे उनके अगेंस्ट। हेनरिक क्लासन की बात की जाए, उनको आउटसाइड द ऑफ स्टंप जो वाइड यॉर्कर की प्लानिंग है या उनसे बॉल को दूर रखने की, उनकी रेंज से दूर रखने की जो प्लानिंग टीमों ने की हुई है, उसने कहीं ना कहीं पे ऑफ किया है दूसरी टीम्स को। हेनरिक क्लासन को कंटेन करने में सफल रही हैं टीमें। इसके अलावा बात की जाए तो अभिषेक शर्मा ने बहुत अच्छी इनिंग खेली। कल के मैच पे आते हैं, जो अभिषेक शर्मा की इनिंग थी वो उस पिच को देखते हुए अच्छी इनिंग थी, डिसेंट इनिंग थी, लेकिन उस टारगेट को देखते हुए जो सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी गंदी बॉलिंग करके लगवा दिया था अपनी टीम के बैटर्स के लिए बोर्ड पे, उसको चेस करने के लिए कहीं ना कहीं उससे कहीं ज्यादा उनको रन्स भी बनाने पड़ते और कहीं ना कहीं बाकियों को भी उनका साथ देना पड़ता, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ट्रेविस हेड की फॉर्म और उससे भी ज्यादा मैं ये बोलूंगा इस सीजन में कि इंडियन बैटर ईशान किशन की जो फॉर्म है पहले मैच के बाद से, उनकी जो बैटिंग की फॉर्म है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाली रही है सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग टीम के बैटिंग परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि वो वन डाउन आते हैं लेकिन उस तरह से वो स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, मोमेंटम को भी कैरी ऑन नहीं कर पा रहे हैं। कल एक अच्छा स्टार्ट मिल गया था हैदराबाद को, लेकिन ईशान किशन ने उसको उस तरह से कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। उन्होंने आई थिंक 16 गेंदें खेली और सिर्फ 13 रन बनाए 16 या 17 बॉलों पे, जो कि आपको 220 प्लस चेस करने में कभी भी हेल्प नहीं करेगा। सनराइजर्स हैदराबाद की जो बॉलिंग रही है वो भी बहुत बड़ा कंसर्न है, और सबसे बड़ा कंसर्न मेरे लिए एज एन इंडियन क्रिकेट टीम फैन ये है कि मोहम्मद शमी की जो फॉर्म है। देखिए, मोहम्मद शमी जो है वो रिदम बॉलर है। रिदम बॉलर से मेरा मतलब ये है कि जब उनका रिदम होता है, जब उनके हाथ से अच्छा बॉल छूट रहा होता है, एक बॉलर को पता होता है कि कब उनका रन अप अच्छा हो रहा है, कब उनके हाथ से बॉल अच्छा निकल रहा है, कब उनकी रिस्ट सीधी है। सीधी हालांकि अभी भी उनकी रिस्ट है, रिस्ट करने का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं एक सिर्फ बात बता रहा हूँ कि एक बॉलर को ये सारी चीजें पता होती हैं, और कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी का वो रिदम नजर नहीं आ रहा है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। बहुत स्मूथ आते हैं, रनअप उनका बहुत स्मूथ है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि उनका जो रनअप है ना, उसमें वो अपनी स्ट्राइड्स को खींच रहे हैं, जो कि कल कमेंटेटर्स भी डिस्कस कर रहे थे कि उस तरह से वो नहीं भाग रहे हैं जैसे वो भागते थे। कहीं ना कहीं उनकी अभी फॉर्म भी नहीं है और उस तरह से वो रिदम में भी नहीं लग रहे हैं। तो बॉलिंग में काफी ज्यादा डेंट पड़ा है, क्योंकि वो विकेट टेकर थे स्टार्टिंग में, बट अब विकेट्स मिल नहीं रहे हैं। हर्षल पटेल आते हैं, उनके सभी टीमों को पता है कि वो वेरिएशंस पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। जरूरी इसीलिए नहीं है कि हर्षल पटेल भी हर मैच में आपको विकेट्स लेके देंगे। तो कहीं ना कहीं हैदराबाद की जो बैटिंग है, बॉलिंग है, नहीं इस बार क्लिक कर पाई है। 300 रन बनना तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन अब अगर कुछ बचा है ना हैदराबाद के पास इस सीजन के लिए, तो वो है कि एक 300 का स्कोर वो जरूर बना के जाए, इस सीजन को एंड करें। क्योंकि अब गुजरात टाइटंस तो लग रहा है कि टॉप 4 में, मेरी जो टॉप 4 टीमें मुझे लग रही हैं वो हैं मुंबई इंडियंस, उसके अलावा गुजरात टाइटंस, उसके अलावा मुझे लग रही है पंजाब किंग्स। अब बात आती है चौथी टीम की, वो आरसीबी होगी या वो होगी दिल्ली कैपिटल्स। बहुत शानदार मुकाबला होने वाला है। एंड तक भी शायद हमें पता ना हो कि प्लेऑफ के लिए कौन क्वालिफाई कर रहा है। 5 टीमों का बहुत ज्यादा कंपटीशन रहने वाला है। लखनऊ सुपर जायंट्स का मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, बट इन 5 टीमों का बहुत ज्यादा टफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन होगा कि प्लेऑफ में कौन 4 टीमें क्वालिफाई करती हैं। तो इस बार का जो आईपीएल है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 5 टीमें जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। उन्होंने अपने मैचेस में जो मतलब उनकी जो स्ट्रेटेजी रही है ना वो भी बहुत अच्छी रही है, प्लान्स का एग्जीक्यूशन भी उन्होंने किया हुआ है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बैंगलोर का मैच है आज,
होम ग्राउंड पे एम चिन्नास्वामी पे, जहां पे उन्होंने सारे मैचेस जो खेले हैं अभी तक 4 से 5 मैच, उसमें सिर्फ एक जीता है। कंसर्निंग साइन है, बट अच्छी चीज उनके लिए क्या है कि वो इस समय एक ऐसी टीम के अगेंस्ट खेलेंगे, चेन्नई सुपर किंग्स, जिनकी फॉर्म बिल्कुल नहीं है, टेबल में बॉटम पर है वो, और कहीं ना कहीं इस चीज से कॉन्फिडेंस लेके वो इस मैच में उनको हरा सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे अगर आप ओवरऑल देखोगे, चेन्नई और बैंगलोर का जब भी मैच होता रहा है आईपीएल के सारे सीजन्स में, चेन्नई को एक मेंटल एज हासिल रहता था, लेकिन लास्ट ईयर भी चेन्नई को हरा के बैंगलोर ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया था, और इस बार भी मुझे ऐसा लग रहा है उनके टेबल में बॉटम पे होने की वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस है वो आरसीबी से कम रहेगा। तो बहुत अच्छा मौका है आरसीबी के पास कि वो इस मैच को जीतें और टेबल में अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग कर लें। कल के मैच में एक चीज और बात करनी रह गई कि शुभमन गिल का उन्होंने बैटिंग बहुत कमाल की जॉस बटलर ने भी अच्छी बैटिंग की। साई सुदर्शन, मुझे ऐसा लगता है कि उनको अब इंडियन टीम से चांस मिल जाना चाहिए। उन्होंने काफी अपनी टेक्निक भी प्रूव की हुई है, रन्स भी किए हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको अब टेस्ट क्रिकेट भी खेलनी चाहिए इंडिया की तरफ से। शुभमन गिल की मैं बात करना चाहता हूँ, उनका जो टेम्परामेंट है ना वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिखा कल मुझे, क्योंकि ऐसा मेरा सोचना है, हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से ऐसा एक सजेशन है कि इतना ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। वो जो रन आउट हुए थे वो लग रहा था कि रन आउट है, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था, बट थर्ड अंपायर का कॉल आ गया कि आप आउट हो। उसके बाद वो जाके जो फोर्थ अंपायर थे जो बाउंड्री फेंस के डगआउट के पास खड़े थे, वो उनसे जाके एक तरह से बहस कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। एक प्रोफेशनल क्रिकेटर को थर्ड अंपायर का जो डिसीजन आया है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप आउट हो, आपका रॉन्ग जजमेंट था, वहां पे रन जरूर था, लेकिन आपने बहुत कैजुअल रनिंग की वहां पे, जिसकी वजह से आप रन आउट हुए हो। आप वहां पे उनसे जाके नहीं इस तरह से बहस कर सकते हो। फील्ड पे भी थोड़ा काम आपको रहना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप, अच्छी चीज है, टीम में बताना चाहिए एक दूसरे से, मतलब एक डमी कैप्टन नहीं होना चाहिए, आई टोटली एग्री विद दैट, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना होता है कि थोड़ा सा शांत उनको रहना चाहिए, जिससे उनके ही क्रिकेटिंग करियर में ना उनको आगे सक्सेस मिलेगी इस चीज से। सो आज देखते हैं कि आज का मैच कौन सी टीम जीतती है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है ये आईपीएल, बता रहा हूं मैं आपको। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए क्रिक म्यूजिक, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।